हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन मेरी वीडियो की आवाज़ धीमी आई है बिकॉज माय हबी नहीं सपोर्ट करते हैं बोलने में। बोलते छोड़ना छोड़ना। मैंने उनको ना कल वो वाला कमेंट भी दिखाया जिसमें उनके मरने के लिए बोला गया था कि तेरा पति मर गया है क्या। तो हम्म, देखो, मेरी सीधी क्लियर एक बात है कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो ना तुम्हारे कहने से मेरे हबी जाने वाले, कुत्तों के भौंकने से ऐसा कुछ होता तो बस फिर दुनिया ही उनके भौंकने के इशारे से ही समझ जाती। इन मैडम को बहुत दिक्कत है मुझसे। तो मैडम आप कंग्रेचुलेशंस, ग्रेट 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 कंग्रेचुलेशंस। आई डोंट नो कि वो फेक है बिकॉज आपके सारे काम फेक हैं, तो मेरी कंग्रेचुलेशंस भी आपको फेक जाती है। तो बिग बिग कंग्रेचुलेशंस फॉर योर जॉब। आई थिंक यू एक्सप्लेन कि आप एडवोकेट बन गई है ना। अच्छा केस लड़ना, क्योंकि तुम दूसरों की ज़िंदगी मत मलिया मेट कर देना, ठीक है? अच्छे से ईमानदारी से रोटी कम खाना, कोई बात नहीं, पतिदेव अपने आप कमा लेंगे अपने लिए। तो तुम क्यों मर रही हो इतना, है ना? पर ईमानदारी से करना। दुश्मन नहीं हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ। आपने ना वो जो जहाँ खड़े होके बोला कि तो आप वो बन गई हो, और फिर बोला कि स्कूल में पीटीएम जब के लिए बच्चे जा पीटीएम के लिए जाते हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स वीडियो फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। आई थिंक आप करती होंगी ऐसे काम, है ना? आपको पूरी नॉलेज है हर एक चीज़ की। आप ही की नॉलेज आपको एक्सप्लेन करूँगी आज मैं। आपको इस काम की बड़ी नॉलेज है। तो मैडम नेक्स्ट टाइम, अभी तक तो आपने जो कर लिया तो कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम मत करना है ऐसा, क्योंकि कई बार पेरेंट्स का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। आप तो फ़ोटो क्लिक करके आ जाएंगी, बट आपके बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा। टीचर क्लास में बोलेगी, क्योंकि हर एक कोई हर एक चीज़ नोट करता है, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको एज अ फ्रेंड सजेस्ट करूँ तो ऐसे ही चीप घटिया काम मत करना। सेकंड बात मेरे करेक्टर को लेके है कि ए करने से एक औरत का चरित्र पता चलता है। तो ठीक है, तो मैडम एक अपना प्रीवियस वीडियो जाके देखना जिसमें आप ऐसे बोलते हैं, ज़रा ज़रा महकता है मेरा ये तन बदन। तो वो आपका चरित्र था, वो आपका चरित्र था ना। तो मैडम जो एक कोई काम किया जाता है ना, उसके लिए एक्सप्रेशन मस्ट होता है। विदाउट एक्सप्रेशन आपको तो रामलीला में से भी निकाल देंगे। अगर आप रामलीला में जाओगी और आपका फेस एक्सप्रेशन वर्क नहीं कर रहा ना, तो आपको रामलीला में से भी निकाल दिया जाएगा, जो कि आप पे सूट करता है, ठीक है? वहाँ से भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो फेस एक्सप्रेशन किसी भी एक्ट को करने के लिए मस्ट है। विदाउट फैक्ट फेस एक्सप्रेशन आपको निकाल दिया जाएगा, कहीं भी आप चले जाओ। तो उससे आप किसी के करैक्टर को जज मत कीजिए। और रही करैक्टर की बात कि मैं आपके करैक्टर पे वो करूँगी, तो एक औरत के लिए पहला करैक्टर उसका पिता करैक्टर सर्टिफिकेट उसका पिता देता है, जो मेरे पिताजी दे चुके हैं। दूसरा पति देता है, जो मेरा पति दे चुका है। तीसरा मैं अपने बेटे से ले लूँगी। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट दिया हुआ मैं आपको वापस करती हूँ बिकॉज मुझे नीड नहीं है। और आपके बोलने से क्या आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाऊँगी? तो सो इट्स योर चीप थिंकिंग कि मैं डीमोटिवेट होने वाले नहीं हूँ। बिकॉज मैं क्या हूँ, मेरे पेरेंट्स को पता होना चाहिए, मेरे इन लॉज को पता होना चाहिए, जिसके साथ मैंने फेरे लिया उसको पता होना चाहिए। तो सो यू आर ज़ीरो फॉर मी इन दिस। और वो जो प्रोफेशन आप बता रही थी ना, आई थिंक आप वो करती हैं ना, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं है। मुझे नहीं पता कि था नहीं, अब तो है, खैर स्कूल बंद है। तो कि ये वाला एक्सप्रेशन किसके लिए यूज़ होता है, ये वाला किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। बट हाँ, हम स्कूल में फंक्शन वगैरह कराते थे, जब बच्चे का सॉन्ग में भी फेस एक्सप्रेशन नहीं आता ना, तो ये थोड़ी कि हाँ ज़रा ज़रा महकता है ये मेरा तन बदन, भर ले तू मुझे बाहों में।
तो हम निकाल देते थे बच्चे को, नहीं बेटा आपका फेस एक्सप्रेशन नहीं आ रहा बिल्कुल भी, आप फीलिंग से नहीं कर रहे हो बात, तो हम निकाल देते थे बच्चों को, नहीं बेटा नहीं, हम फंक्शन को नहीं खराब कर सकते क्योंकि फेस एक्सप्रेशन मस्ट है। सो अगर कोई रोने वाला एक्ट भी होता ना, तो उसमें भी आपकी फीलिंग आनी चाहिए, रोना आना चाहिए आपको, तो आप एक्ट प्ले कर सकते हो। सो आई थिंक आपने भी ना स्कूल वाली नॉलेज भी अभी ली नहीं है, क्योंकि स्कूल टाइम में आप अपनी मम्मा को ना स्कूल के बाहर ही पिक क्लिक करके सेंड कर दिया करते थे, मम्मा स्कूल पहुंच गई, और स्कूल में शायद आपने कभी एंटर किया ही नहीं है। ठीक है, तो और मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी से चाहिए ही नहीं है। और रही बात, क्या बोलूँ मैं आपके लिए, आप तारीफ़ काबिल हो तारीफ़ के। और एक आपको एवरेज बताती हूँ, हाँ आप तो स्कूल कभी गए नहीं होंगी शायद, मैं आपको एक एवरेज बताती हूँ, कौन किसके नाम से व्यूज लेता है। ओके, आपकी बात रखती हूँ मैं, आपकी ही मैं बात रख रही हूँ। आपने एक बड़े यूट्यूबर को उठाया, उस पर वीडियो बनाई, आपको व्यूज आए, इट मीन्स उस यूट्यूबर का नेम यूज करके आपने व्यूज कमाए हैं। इज दैट क्लियर? तो व्यूज आपके नहीं हुए, उस यूट्यूबर के द्वारा आए हुए। ठीक है, सेकंड बात, आपने मेरे पे वीडियो बनाई, मैंने आप पे बनाई, मेरा व्यूज जाके देखना और अपने देखना आके, तुम्हें कोई झांकने भी नहीं आता। मैं छोटी क्रिएटर हूँ, ठीक है, बट मैं किसी छोटी मानती नहीं हूँ, क्योंकि दुनिया भौंकण की होया करा है, और भौंकने तो कुछ नहीं होता। मेरे नाम पे व्यूज तूने कमाए, तेरे नाम पे मैंने नहीं कमाए। मेरे को तो घर का काम करके भी उतने ही आ रहे थे, तेरे नाम से भी उतने ही आए हैं। ठीक है, तो कौन किसके नाम पे व्यूज कमा रहा है, वेट एंड वॉच। मेरे नाम पे व्यूज कमा गई है 2-3 वीडियो में, तेरे कुछ तो छाप दिए होंगे मैंने। ठीक है, अभी तो मैं छोटे क्रिएटर हूँ, अगर बड़ी क्रिएटर होती तब देख, तेरा तो दौड़ा देती मैं चैनल। तो एवरेज निकालने सीखो मैडम, आपको नहीं निकालनी आएगी, आपको पढ़ाई समझ आएगी नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाई की नहीं। अगर आपको अपने नाम से ही व्यूज आ रहे होते तो आप 2, 3, 4, 5 घरों में भीख मांगने नहीं जाती। ठीक है, आप वहाँ भीख मांगने नहीं जाती। आप क्यों गई? क्योंकि आपको उनका नेम यूज़ करके व्यूज़ चाहिए थे, तो वो व्यूज़ आपके नहीं हुए, वो दूसरों के द्वारा दिए गए हुए। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझ लिया करो। आपको थोड़ी अभी नॉलेज की कमी है, बिकॉज आपने बाहर स्कूल के बाहर खड़े होके ही पिक्स क्लिक किए हैं, तो इसलिए आपको नॉलेज नहीं है। बट वो जो व्यूज़ आए हैं वो मेरे कारण आए हैं जिसके तो व्यूज़ ही नहीं आते। तो देख लो आप लोग, तो तेरी धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ, और तेरे फालतू के उससे कि मैं भी, एक चेहरे का एक्सप्रेशन होता है। तो मेरा कोई भी वीडियो आप उठा के देख लेना, मेरा ऐसा ही है। तो ऐसे करने से ऐसे रिझाने वाले काम होते तो रिझाने वाले काम होते हैं। अच्छा, रिझाना भी होता है क्या ऐसा कुछ? अगर ऐसे ही दुनिया सबको रिझा रही होती ना, तो कि सबकी गाड़ियाँ चल ही रही होती, ऐसे करने से कोई रिझ जाता और ऐसे करने से कोई रिझ जाता ना, तो सबकी गाड़ियाँ चल रही होती, कोई भूखा नहीं मर रहा होता। ठीक है, ये किसी इशारा करने से। तो ये चीप थिंकिंग यार, थिंकिंग में तो बढ़ो, थिंकिंग में तो बढ़ जाओ दीदी। फिर आप बोलती हो मम्मा को मत बोलो, ये चीज़ें माएँ सिखाती हैं। शायद आपको यही चीज़ सिखाई गई है कि बेटा ऐसे करेगी तो इसको रिझाना माना जाएगा, ऐसे करेगी तो इसको रिझाना माना जाएगा। हमारे लिए नॉर्मल कर देते हैं हम, तो बहनें भी कर देती हैं, बच्चा ही कर देता है। मतलब पता क्या, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ और बेटा है छोटा सा, तो कभी बोलता मम्मा मैं नहीं करूँगा, तो हम आपस में चलती रहती है कि आपस में फ्रेंड्स वाली बात। तो हमारे में से रिझाना विझाना नहीं बोला था, आपके वहाँ बोला जाता होगा। और एक बात, बहन भाई के रिश्ते को आपके वहाँ वो माना जाता है क्या? माना जाता है ना, हमारे यहाँ नहीं माना जाता। दीदी अब आप यहाँ आ चुकी हो,
दीदी जी अब आप यहाँ आ चुकी हो, यहाँ पे बहन भाई के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है। तो अगर आपने हमारा रहन सहन और सब कुछ अपना लिया है तो प्लीज़ बहन भाई वाले रिश्ते को भी अपना लो। तो बहन भाई के रिश्ते को बख्श दो, ठीक है। यहाँ बहन भाई के रिश्ते को बहुत पवित्र माना जाता है। जब आपने हमारे यहाँ का सब कुछ अपना लिया है तो इस रिश्ते को भी एक्सेप्ट करो, तो इस रिश्ते को कलंकित मत करो, ठीक है। मैं आपको एज अ यंगर सिस्टर समझा रही हूँ, आप मेरी यंगर सिस्टर हो, ठीक है। तो आप इस रिश्ते को कलंकित मत करो प्लीज़। आपके वहाँ होता होगा बहन भाइयों के में ऐसा सब कुछ चल जाता होगा तो उसको खसम खुसम बना लेते होंगे, हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो आपने जब हमारे यहाँ का सब कुछ ही अपना लिया तो फिर ये चीज़ भी अपना लो। और आपसे बात करनी बेकार है बिकॉज आपकी स्कूली एजुकेशन नहीं है, क्योंकि आपको कास्ट और नेशनैलिटी के बारे में डिफरेंस नहीं पता है। आप बोलते लोग कास्ट को लेके बोलते हैं, कास्ट को लेके बोलते हैं, तो आपको पता है कास्ट क्या होती है। कास्ट इंडिया में भी सबकी अलग अलग है, कोई पंडित है, कोई राजपूत है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो होती है कास्ट। अदर कंट्री को वो नेशनैलिटी होती है, ओके। तो आपको थोड़ी नॉलेज कम है, थोड़ी माना कि आपने ग्रो जल्दी किया है, वो कैसे किया है वो आपका दिल भी जानता है और हम वाईटी के सभी लोग जानते हैं, सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है आपको हाउ यू ग्रो। सो घटियापंथी अपने पास रखिए। और जो आप अपने वहाँ से गैंग टीम भेज रही हो ना मुझे मरवाने के लिए, जल्दी भेजो। अगर आप जैसे लोग इस दुनिया में, मुझे दुनिया में रहना ही नहीं है कि ए को ई को ए को आप लोग वो मानते हो ना, तो ओ माय गॉड जल्दी मुक्ति चाहिए, दोबारा अच्छे से उसमें आऊँगी। तो घटिया सोच घटिया लोगों की होती है, ठीक है। अच्छे लोग बनिए तो अच्छी सोच आएगी। ऐसा करना कुछ नहीं होता। आपने तो ना, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। आपने ना एक किसी का क्या कहते हैं, एक ना मैंने किसी का शॉर्ट्स भी देखे थे, तो उस शॉर्ट में किसी बच्ची का, तो उसका जो लोअर हुआ है ना वो पूरा ऐसे से घुमा घुमा के जो डांस का स्टेप होता है ना वो बंदी कर रही है, तो क्या उसे किसी को रिझाना बोला जाएगा? अगर मैं कुछ स्टेप ऐसे या ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं या ऐसे कर दूं, क्या वो रिझाना होगा? आप हर एक वीडियो में बोलती हो कि तूने व्यूज़ कैसे कमाए कैसे कमाए। अगर मैं ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, भाई को भी ऐसे करके बात करते हैं, भाई के सामने भी पोछा लगाते हैं, कौन कौन नहीं लगाता, ठीक है। तो ये थंबनेल देख के ये देख के गलत चीज़ें मत जज किया करो, कुछ अच्छी चीज़ लिया करो। उसमें दिखाया गया है कि एक पढ़ी लिखी औरत भी कैसे मेहनत करती है, अपने घर का काम करती है, ठीक है। तो गलत बोलोगी तो गलत सुनूंगी और सुनोगी तुम, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गलत मत बोलो, गलत मत बोलो तो गलत सुनती जाओगी। तो अपने पहले जाके देखो आप क्या कर रही हो। ज़रा ज़रा महकता है मेरा ये तन बदन, ये क्या है? तन बदन तो महकने वाला शांत हो गया होगा ना, तो वाईटी भी क्या दिखाना है? रिझा रही हो क्या किसी को? तो बोलोगी तो सुनोगी, बोलो मत सुनो मत। कीप योर माउथ शट, आई विल आल्सो शट माई माउथ, ओके। चैलेंज।